आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है टाइम डायलेशन, उस पर डिस्कस करेंगे। एक इवेंट, एक फिनोमेना किसी व्यक्ति के लिए कम समय में होती है, वही सेम फिनोमेना दूसरे व्यक्ति के लिए ज़्यादा समय में होती है। ऐसा क्यों होता है? किसी के लिए टाइम कम है तो किसी के लिए टाइम ज़्यादा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो हम बात करते हैं टाइम डायलेशन। मान लेते हैं भाई एक इनर्शियल फ्रेम है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर मान लेते हैं ये एक इनर्शियल फ्रेम है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। जब मूव ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है ए। कैसा व्यक्ति है? ए। ठीक बात, ये हो गया। अब एक दूसरा मूविंग इनर्शियल फ्रेम है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी, जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी। तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है, इसको हम डिनोट करते हैं एस डैश से, जो कि मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ये मान लेते हैं कोई प्लेटफॉर्म है, ये मान लेते हैं कोई ट्रेन है। ये क्या है? मान लेते हैं कोई ट्रेन है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है बी। ठीक, हम इसमें क्या करेंगे? ये जो मूविंग इनर्शियल फ्रेम है जिसकी वेलोसिटी वो वी है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट को ही कंसीडर करेंगे। वाई में ये मूव नहीं कर रहा है, ना तो जेड में मूव कर रहा है, तो सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट को ही लेकर चलेंगे। तो जो मूविंग इनर्शियल फ्रेम है ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो ये एस जो है ये रेस्ट कंडीशन में है, ये तो रेस्ट में है। अब क्या है, इसके लिए जो इसके लिए जो टाइम होगा, इसके अंदर जो कोई भी इवेंट हो रहा हो, इसके लिए जो टाइम होगा वही क्या ए के लिए टाइम होगा। देखो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी सरफेस पर एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, इस तरीके से, मतलब सरफेस में ही जड़ा हुआ है बल्ब। ठीक है, इसी के पास में, जस्ट पास में एक लाइट डिटेक्टर लगा हुआ है जिससे हम लाइट पता कर सकते हैं। मतलब ट्रेन की ये निचली सरफेस है, इसमें यहाँ पर बल्ब लगा है, उसी के जस्ट पास में, थोड़ा सा भी गैप नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं, समझ लो पास में ही एक लाइट डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है भाई, इसके ऊंचे यहाँ पर ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी पेंटिंग साइड ऊपर है और रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ है। अब इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो हाइट है, उसकी ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, अब क्या हुआ? लाइट इम्पल्स, यहाँ से लाइट छोड़ी गई, लाइट इमिट हुई, लाइट पल्स निकाली गई। जैसे ही बल्ब ग्लो किया गया तो लाइट क्या हुई? ये ऊपर की तरफ गई, ऐसे ऊपर की तरफ गई और मिरर में टकराई और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट डिटेक्टर पर पड़ी। तब पता चल गया कि लाइट यहाँ पर आ गई है। अब ये फेनोमेना पहले बी ऑब्जर्व कर रहा है। देखो अब ये बी के लिए क्या होगा, सुनो। जो ये भाई बी है, ये कह रहा है कि हम तो उसी ट्रेन में बैठे हैं जो ट्रेन मूव कर रही है, जो इनर्शियल फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी में बैठा हुआ है। तो ये क्या है? बी जो है वो बल्ब और डिटेक्टर के कंपेयर में बी क्या है? रेस्ट में है। और बी के लिए ये लाइट डिटेक्टर और जो बल्ब है वो दोनों रेस्ट में है, तो ये दोनों आपस में रेस्ट में हो गए। तो इसके द्वारा जो टाइम ऑब्जर्व किया जाएगा वो क्या होगा? मतलब लाइट यहाँ पर बल्ब ग्लो किया गया, अब ये ऊपर गया और फिर लाइट डिटेक्टर से लाइट जो पल्स है वो पता कर ली गई। तो अब लाइट पल्स जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा, ये बी ऑब्जर्व कर रहा है। मान लेते हैं ये एस डैश है और ये नीचे वाला एस है। मान लेते हैं कि T1 डैश में लाइट इमिट की गई, ठीक, और T2 डैश में लाइट ऑब्जर्व कर ली गई। तो दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल हुआ? T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू डेल्टा T डैश। ये हम डैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, डैश से पता चल जाएगा कि ये भाई मूविंग इनर्शियल फ्रेम का टाइम है। तो अब जो T डैश होगा, डेल्टा T डैश होगा, वो कितना होगा? तो लाइट H गई ऊपर और H आई, तो क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल की? 2h। यहाँ पर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 2h। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड क्या है? c। तो लाइट की स्पीड भाई हमने c लिख दी। ये बी ऑब्जर्व कर रहा है, उसी में बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है कि जो लाइट इम्पल्स बल्ब से
छोड़ी गई लाइट पल्स जो बल्ब से छोड़ी गई वो पहले मिरर में टकराई और लाइट डिटेक्टर पर पड़ी। इसको मतलब इस लाइट को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2h/c टाइम लगा। ये बी ने ऑब्जर्व किया। अब क्या ए भी इतना ही टाइम ऑब्जर्व करेगा? इसके पीछे क्या कहानी है देखिए। जो ये ए है ये भाई मूव नहीं कर रहा है, ये इसके कंपेयर में ये मूव कर रहा है, लेकिन ये रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही बल्ब स्विच ऑन किया गया, लाइट पल्स निकली और उसको कुछ ऐसे जाती हुई फील होगी। मान लिया भाई जैसे ट्रेन हो, कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में कोई व्यक्ति एक बैठा है, उसने बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया। ट्रेन यहाँ पर थी, बॉल ऊपर की तरफ फेंक दिया। जो ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है उसने क्या किया, बॉल को यहाँ पर गिरते हुए देखा। वो क्योंकि रेस्ट में है, उसे तो वहीं पर लगेगा बॉल को। लेकिन जो बाहर व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए क्या लगेगी, ट्रेन यहाँ पर थी, बॉल यहाँ पर फेंकी गई, लेकिन ट्रेन भी तो v स्पीड के से मूव कर रही है, कुछ देर बाद ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। तो बॉल क्या होगी, यहाँ पर फेंकी गई थी, देखो यहाँ पर बॉल फेंकी गई थी और यहाँ पर ट्रेन ऐसे मूव कर गई तो बॉल यहाँ पर गिरी है। तो यहाँ से ऐसे फेंकी गई थी, यहाँ पर गई, टकराई और फिर यहाँ पर आ गई, एक ट्रायंगल बन गया ना। तो बी पूरा सेटअप यहाँ पर था, बल्ब और लाइट डिटेक्टर यहाँ पर था, यहाँ पर से इम्पल्स गई और ये इम्पल्स यहाँ पर डिटेक्ट की गई। पूरा सेटअप, ट्रेन या पूरी की पूरी ट्रेन ये इधर से यहाँ पर आ गई और ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस तरीके से समझो, इमेजिन करो। फिजिक्स में अगर इमेजिन कर लिया तो फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट आसानी से आ जाएंगे। तो इमेजिन करना बहुत जरूरी है। तो लाइट बल्ब छोड़ी गई, ऊपर गई, उससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई, क्योंकि ट्रेन भी क्या है, मूव कर रही है। उसे लगा कि ट्रेन यहाँ पर भाई थी, यहाँ पर लाइट निकली, ट्रेन यहाँ पर चली गई। तो लाइट इमिट यहाँ पर हुई, लेकिन उसे डिटेक्ट यहाँ पर किया किसने, ये ए व्यक्ति ने, जो कि रेस्ट कंडीशन में है, जो कि रेस्ट इनर्शियल फ्रेम में टिका हुआ है। अब देखो, अब इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको कर देते हैं एम, इसको नाम देते हैं एम, एन और ओ नाम दे देते हैं। अब इसके द्वारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, देखो डेल्टा टी क्या होगा, लाइट भाई पहले एम एन गई होगी, एम एन प्लस फिर एन ओ आई होगी, एन ओ, और लाइट की स्पीड क्या है, सी। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि टाइम कितना लगा एक लाइट को इमिट होने में और फिर से इस डिटेक्टर पर डिटेक्ट होने में। अब ये एम और ओ की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो जितना टाइम एम एन लाइट यहाँ से यहाँ पर आने में जितना टाइम लगा, क्योंकि जो ट्रेन है, जो मूविंग इनर्शियल फ्रेम है, उसकी स्पीड v है, उतना टाइम ही एन से ओ तक आने में लाइट को लगा। तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एम एन और एन ओ बराबर है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर बना लेंगे जो कि इसके मिड पॉइंट पर आएगा। यहाँ पर हम नाम इसको कुछ भी रख देते हैं, क्या नाम रख दें, सी रख देते हैं, के रख देते हैं, के, इसको नाम के रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये एम ओ की डिस्टेंस कितनी होगी, टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी, टाइम लगा है डेल्टा टी, और ये जो मूविंग इनर्शियल फ्रेम है इसकी स्पीड कितनी है, v। तो ये डिस्टेंस इतनी हो गई ना, एम ओ कितना हुआ, एम ओ इक्वल टू वी डेल्टा टी, यही तो आएगा भाई। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है इसकी, v आ गई। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, डेल्टा टी। डेल्टा टी समझ में आ रहा है ना, टाइम इंटरवल है। t1 पर यहाँ पर इमिट हुई थी और t2 पर डैश t2 पर डिटेक्ट कर ली गई, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है भाई। अब एम के की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एम के इक्वल टू कितना हो जाएगा, v डेल्टा टी बाई 2। अब कुछ नहीं, अब पाइथागोरस थ्योरम है, उससे हम क्या कर लेंगे, एम एन की डिस्टेंस निकाल लेंगे और एन ओ की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे एम एन स्क्वायर
मतलब ये क्या है, बेस है, एम के क्या है, बेस है, एन के क्या है, परपेंडिकुलर है, एम एन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम के स्क्वायर। एम के कितना है, वी डेल्टा टी बाई 2, और एन के क्या है, एन के क्या है, ये हाइट है, ये इसकी ऊंचाई है ट्रेन की, तो ये एच है। तो ये कितनी आएगी, एच स्क्वायर प्लस, अब एम के की वैल्यू लिख लेते हैं, वी डेल्टा टी बाई 2, इसका भी कर देंगे हम रूट वो स्क्वायर। ये वैल्यू जितनी है उतनी ही तो भाई ये एन ओ की वैल्यू है, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको एम एन इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी डेल्टा टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट। जितना एम एन है उतना ही एन ओ है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एम एन प्लस एन ओ दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कर देंगे, एम एन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 2 एम एन हम कर सकते हैं आसानी से, 2 एम एन अपॉन सी डेल्टा टी। अब एम एन की वैल्यू ये वाली है और हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2 सी की वैल्यू लिख देते हैं सी, एम एन की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर प्लस वी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं अपनी तरफ से स्क्वायर, तो डेल्टा टी कर देते हैं हम स्क्वायर, डेल्टा टी स्क्वायर कर देंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/c स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/c स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस वी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो 4 यहाँ पर भी है और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये वी डेल्टा टी, यहाँ पर सी है तो हम सी सिंगल लिख लेंगे ऐसे, और ऐसे कर देंगे इस तरीके से स्क्वायर। तो ये एक तुम्हारा यहाँ पर फार्मूला निकल के आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पर है ये 4h स्क्वायर बाई सी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम डेल्टा टी को स्क्वायर कर देते हैं, डेल्टा टी है, इसको अगर हम डेल्टा टी डैश स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो 4h स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है, 4h स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा टी डैश यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा ये डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा टी डैश प्लस वी डेल्टा टी अपॉन सी का स्क्वायर। इस तरीके से ये इतना सॉल्व हो चुका। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पर भी है, डेल्टा टी यहाँ पर है, डेल्टा टी डैश है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर देखिए डेल्टा टी स्क्वायर माइनस, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, वी डेल्टा टी बाई सी का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डेल्टा टी डैश। अब देखो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डेल्टा टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, v है तो ये v स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ये सी स्क्वायर बचेगा, जो डेल्टा टी था वो तो बाहर चला गया, इक्वल टू डेल्टा टी डैश। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, डेल्टा टी स्क्वायर, ये फाइंड करने वाले हैं, मतलब डेल्टा टी हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी यहाँ पर आ गया, डेल्टा टी स्क्वायर था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डेल्टा टी डैश स्क्वायर है, ये डेल्टा टी डैश स्क्वायर है। अब हम क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे, ये क्या कितना बचेगा, डेल्टा टी ये आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका आ जाएगा ये रूट।
इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी डैश। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे 1/2 तो इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी डैश। अब हम क्या करेंगे डेल्टा टी इक्वल टू ये डेल्टा टी डैश। अब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ये पूरी क्वांटिटी 1 - v²/c², ये इसके नीचे आ जाएगी 1 - v²/c², यहाँ पर ये आ गई। अब देखो ये तुम्हारा फार्मूला बन के आ गया। जो डेल्टा टी डैश है, जो इसमें मूव कर रहा है व्यक्ति, जो बी के लिए टाइम है वो है 2h/c, लेकिन जो ए है वो इस मूविंग ट्रेन में, मूविंग इनर्शियल फ्रेम में जो कोई भी इवेंट हो रहा है, लाइट डिटेक्ट कर रहा है, उसके लिए टाइम आ जाएगा डेल्टा टी बाई 1 - v²/c²। अब क्या है कि हम 1 - v²/c² रूट यहाँ पर 1 कर लेते हैं ना, 1 ये है ना 1 - v²/c², इसको गामा डिनोट कर देते हैं। किसी किसी बुक में दूसरे लेटर से होगा, लैम्डा से होगा, लेकिन हम गामा से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू क्या कर देंगे गामा, और ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी डैश। तो इस तरीके से ये तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब देखो इसके लिए टाइम दूसरा है, इसके लिए टाइम दूसरा है, इवेंट क्या है, सेम इवेंट है। ये कौन सा टाइम होगा, ये प्रॉपर टाइम होगा, ये इम्प्रॉपर टाइम होगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है, नहीं पढ़े हैं तो बता देता हूँ कि जो प्रॉपर टाइम होता है वो एक ऐसा ऐसा टाइम इंटरवल होता है कि जब दोनों इवेंट सेम पोजीशन में हो रहे हों किसी इनर्शियल फ्रेम में। मतलब किसी इनर्शियल फ्रेम में कोई भी दो इवेंट सेम पोजीशन में हो रही हों तो उस टाइम इंटरवल को हम जो लेंगे वो प्रॉपर टाइम आएगा। अब अगर कोई एक इनर्शियल फ्रेम है, उसमें दो इवेंट अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर हो रहे होंगे, उनके बीच में जो टाइम हम निकालेंगे वो इम्प्रॉपर टाइम आएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर टाइम कौन सा हुआ, डेल्टा टी डैश, क्योंकि डेल्टा टी डैश में दोनों इवेंट क्या है, सेम पोजीशन में हो रहे हैं। और जबकि डेल्टा टी क्या है, इम्प्रॉपर टाइम है। इसके लिए जो ये दिख रहा है, जो ये देख रहा है कि भाई जो इवेंट है, लाइट डिटेक्ट हुई यहाँ पर ओ पर, लाइट इमिट हुई एम पर, पल्स उसने छोड़ी यहाँ पर, लेकिन पाई उसने वहाँ यहाँ पर, अलग अलग पोजीशन पर उसने इनको ऑब्जर्व किया, तो इसके लिए टाइम हो गया ये इम्प्रॉपर टाइम। अब इस पर जैसे ये फार्मूला है, मतलब क्या है, डेल्टा टी जो है वो ज़्यादा होगा। अगर ये व्यक्ति है, इसको ये 2 सेकंड में दिखेगा ये फेनोमेना हो रही है, तो इसको लगेगा ये 3 सेकंड में फेनोमेना हो रही, इसे हम कहते हैं टाइम डिले होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टाइम डायलेशन। क्या पड़ गया, टाइम डायलेशन। जो मूविंग फ्रेम है, जो लाइट के आसपास जिसकी स्पीड है वो जा रही है, ट्रेन जा रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी इनर्शियल फ्रेम है जो मूव कर रहा है, दूसरा रेस्ट में है, उसके अंदर जो कोई भी इवेंट हो रही है, जो रेस्ट प्लेटफार्म पर रेस्ट इनर्शियल फ्रेम में व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए उसके अंदर जो इवेंट हो रहे हैं, फेनोमेना हो रहे हैं, उनको देखने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। उसको उसके अंदर जो कोई इवेंट हो रहे हैं उसका टाइम इंटरवल ज़्यादा लगेगा। कि जो ये बी था उसके लिए जो डेल्टा टी डैश था वो 2 सेकंड था। उसने ऑब्जर्व किया, जो लाइट इमिट हुई और लाइट डिटेक्ट हुई, इसमें टाइम 2 सेकंड का लगा। और जो ये स्पीड है इसकी, जो मूविंग इनर्शियल फ्रेम की स्पीड है वो 0.75 c है, c इतनी स्पीड है। अब बताओ डेल्टा टी क्या होगा, मतलब इस व्यक्ति द्वारा, ए के द्वारा टाइम क्या होगा, दोनों मतलब इसके अंदर जो इवेंट हो रहा है उसके लिए टाइम क्या 2 सेकंड होगा या कुछ और होगा, आइए देखते हैं। तो फार्मूला क्या था भाई, डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी डैश। अब पहले हम गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। गामा इक्वल टू क्या था, 1/1 - v²/c²। अब यहां पर v कितना है, 0.75, इसको पुट कर दीजिए। 1 - v की वैल्यू 0.75 c अपॉन नीचे है c,
इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/1 माइनस 0.75, इसका बचेगा सिर्फ स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर यहाँ पर होगा, सी स्क्वायर देखो सी स्क्वायर ये है, ये भी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। अब इधर देख लीजिए 1/1 माइनस 0.75 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब इसको 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा 15, इसको 5 से कट करेंगे कितना आएगा 20, इसको 5 से कट करेंगे इसको आएगा 3, इसको 5 से कट करेंगे 3, तो क्या आया 3/4, ये आ गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कर लेंगे रूट। अब देखो 1 ये आ जाएगा 16 माइनस 9, इसका आ जाएगा रूट। अब ये रूट में होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 4, इसकी वैल्यू आएगी 4/√7। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर अलाउ होगा तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, 1.5 के आसपास आएगा। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टी क्या है, गामा की वैल्यू निकली 1.5। डेल्टा टी डैश क्या है, इस व्यक्ति के द्वारा जो इसके अंदर लाइट इमिट की गई, लाइट डिटेक्ट की गई, उसमें टाइम कितना दिख रहा है, इसको कितना टाइम इसको लग रहा है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा टी आ जाएगा भैया 3 सेकेंड। मतलब क्या है कि बी ने ऑब्जर्व किया वही फेनोमेना 2 सेकेंड में, बट ए ने ऑब्जर्व किया वही सेम फेनोमेना 3 सेकेंड में। इसके लिए टाइम ज़्यादा हो गया और इसके लिए टाइम कम है। कम नहीं है मतलब उसके लिए प्रॉपर टाइम है, उसको सही दिख रहा है, बट इसको ऑब्जर्व करने में थोड़ा डिले हो रहा है, इसीलिए से हम टाइम डायलेशन बोलते हैं।